हाय, मेरा नाम है डॉक्टर संजय चुग। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। कई सालों से साइकाइट्रिस्ट हूँ, कई सालों से प्रैक्टिस में हूँ और आप मुझे देख रहे हैं लेट्स अप के मेंटल हेल्थ सेक्शन में। पिछले एपिसोड में मैंने बात करी कि मेंटल हेल्थ आखिर होता क्या है, साइकाइट्री क्या होती है, और आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा आप कैसे पहचान सकते हैं, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि आपको या आपका कोई करीबी मित्र है, परिवार का सदस्य है, उसे एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या उसको कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, साइकाइट्री से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है। जो ह्यूमन फंक्शनिंग है, जहाँ पे हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसमें खासकर जहाँ पे हम साइकाइट्री की बात कर रहे हैं, हम बातें करते हैं थॉट्स की, इमोशंस की, बिहेवियर्स की, रिलेशनशिप्स की, जहां पे किसी की भी थिंकिंग के अंदर कुछ विकृति आ जाए। यूजुअली हम क्या देखते हैं एज अ साइकाइट्रिस्ट कि मेरे पास, मैं कहूँगा 70 to 80% जो लोग आते हैं उनकी थिंकिंग एकदम से बदल जाती है और उनकी थिंकिंग नेगेटिव होने लगती है। वो भविष्य को देखते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, निराशा की भावना आ जाती है, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, अपने आप को देखते हैं, अपने प्रतिहीन भावना होती है, अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, घबराहट होती है, उनको समझ नहीं आती क्यों घबराहट हो रही है, या बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, शक करने लगते हैं, बहुत सारे वहम करने लगते हैं। ये सब थिंकिंग की एबनॉर्मैलिटीज है। फिर दूसरा जो मेन सेक्शन है उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम्स विद फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे कॉमन अगेन एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं क्या देखता हूँ, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस की लो फीलिंग होने लगती है, मन में उदासी आ जाती है, समझ नहीं आती कि आप क्यों उदास फील कर रहे हैं, मन में रुलाई उठती है, रोने की इच्छा करती है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, एंजाइटी या बेचैनी या व्याकुलता बढ़ने लगती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, या डर लगने लगता है, आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इन सब बातों की जो मैं विस्तार में डिस्कशन है अगले एपिसोड्स में करूंगा। आज केवल इसको हम इंट्रोडक्शन मान के चलते हैं। तो ये थिंकिंग में प्रॉब्लम्स हो गई, फीलिंग्स या इमोशंस में हो गई। फिर हम बिहेवियर्स की बात करते हैं, जहाँ पे हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने लगती हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है एडिक्शंस की। आपको लत पड़ जाती है, चाहे वो सिगरेट पीने की हो, चरस गांजा की हो, शराब की हो, और आज तो आप अखबार खोलिए, आप देखते हैं कि कहीं पे 100 किलो कोकेन पकड़ी गई, 50 किलो एक्सटेसी पकड़ी गई, 150 किलो अफीम पकड़ी गई, 200 किलो हेरोइन पकड़ी गई। ये सब जो है हैबिट्स या बुरी आदतें, मेरे लिए वो सब एडिक्शंस हैं। एडिक्शन मतलब केमिकल डिपेंडेंस है। ये सब चीजें और अन्य कई व्यवहारिक त्रुटियां जो हैं वो एक साइकाइट्रिस्ट डील करता है। रिलेशनशिप्स में आपके प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, एक दूसरे के साथ पहले कंपैटिबिलिटी थी, अब बिना बात पे लड़ाई होने लगती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ये भी एक मैं कहूँगा सजेस्टिव है कि कुछ ना कुछ दिमाग में विकृति आ गई है, चाहे एक पार्टनर के, चाहे दोनों पार्टनर्स के, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आप अगर अपने आप में देखें, अपने पास के किसी मित्र में, किसी परिवार के सदस्य में देखें, इससे आपके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ने लगे, आपके व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव पड़ने लगे, तो निश्चित रूप से आपने किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना है। मेरे साथ बने रहिए, लेट्स अप के साथ बने रहिए। अगले कई एपिसोड्स में हम इन सब चीजों की चर्चा बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे।